वेलकम टू डीके वीडियोज। आज इस वीडियो में अपन क्रम फर्स्ट हिंदी बी में जो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे या क्या पैटर्न रहेगा उसके बारे में अपन इसमें देखेंगे। तो इसका पार्ट 1 पहले वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। उसमें पार्ट 1 में आपके हिंदी व्याकरण में यानी कि व्याकरण के अंदर जो था वो सभी के उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाले गए थे। अब पार्ट 2 में अपन जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित क्वेश्चन है उनको अपन देखेंगे। तो देखिए इसमें आपके पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ के नीचे फिर 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, तो उनके आंसर अपन को चूज करके देना है। तो इसके लिए एक बार पैराग्राफ को अच्छी तरह से अपन को पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ाइयो चीर, भगत कारण रूप न रही, धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। तो देखिए इससे जो पद्य ये दिया गया है यहाँ पर, तो इस पर आधारित अब जो क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इसमें मीराबाई के आराध्य है, तो राम, कृष्ण, शिव या पार्वती। तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण। सेकंड क्वेश्चन, मीराबाई ने भगवान की भक्त वत्सलता को सिद्ध करने के लिए किस किस का उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर अपन पैराग्राफ में देखेंगे कि उन्होंने इसमें प्रहलाद का, द्रौपदी का, ऐरावत हाथी का, इन तीनों का ही उदाहरण दिया है। तो द वाला इसमें राइट आंसर होगा, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट है, मीराबाई किस पीड़ा को दूर करने की बात कह रही है। तो इसमें कृष्ण की पीड़ा, कृष्ण विरह की पीड़ा, वह शारीरिक पीड़ा, दर्शन देने की पीड़ा, स्वर्ग में न जाने की पीड़ा। तो ए वाला राइट होगा इसमें, कृष्ण विरह की पीड़ा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इसमें श्री कृष्ण ने मगर को क्यों मारा। तो ए उपद्रव मचाने के लिए, ब जनता की रक्षा के लिए, स आनंद के लिए और द हाथी की रक्षा के लिए। तो अपन ने जब पैराग्राफ देखा तो उसमें देखा था कि उसमें हाथी की रक्षा के लिए उन्होंने मगर को मारा था। तो द वाला इसमें राइट आंसर होगा। तो इस तरह से अपन जो पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है वो करेंगे। नेक्स्ट अपन आगे सेकंड पैराग्राफ में बढ़ते हैं। तो टोटल आपके 5 चैप्टर है, 2 पद्य में और 3 गद्य में। तो इनमें से 3 चैप्टर आपके यानी कि 3 पैराग्राफ आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए अगला जो पैराग्राफ है, दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवश निर्मम एक दूसरे को ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती गांव की थी और तंतारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और तंतारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अड़िग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। तो ये आपके पैराग्राफ था। अब इसमें देखिए क्वेश्चन, इस अनुच्छेद के लेखक कौन है। तो देखिए एक तो सभी चैप्टर जो आपके कोर्स में आ रहे हैं उनके लेखक का नाम आप जरूर याद कर ले, क्योंकि लेखक का नाम एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो लीलाधर मंडलोई, सीताराम सेक्सरिया, नीता फाजली या प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा लीलाधर मंडलोई। सेकंड क्वेश्चन, गांव वालों ने उनके संबंध के बारे में जानकर क्या किया। तो गांव वालों ने क्या किया, क्रोध किया, मारा, समझाया या गांव से निकाल दिया। तो उन्होंने क्रोध
इसका सही आंसर होगा समझाया, यानी कि पैराग्राफ में आया था कि उन्होंने समझाने का प्रयास किया था। तो एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो आपके गद्यांश में पद्यांश में दिया हुआ है आंसर अपन को उसी के अकॉर्डिंग देना है। थर्ड क्वेश्चन, तंतांद्रा वामीरो कथा एक डैश है, तो ये क्या है कथा? संस्मरण है, लोक कथा है, प्रेम कथा है या जीवनी है? तो इसका राइट आंसर होगा लोक कथा, क्योंकि चैप्टर में आया था कि लोक कथा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव की रीति क्या थी? तो इसमें ऑप्शन जो दिए हुए उसमें अपना सही आंसर होगा शादी के लिए युवक युवतियों का एक ही गांव का होना आवश्यक था, यही गांव की रीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मेय शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका मतलब होगा एक टक, बिना पलक झपकाए, टक टक ही लगाए। तीनों ही राइट आंसर इसमें होंगे। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें भी गद्यांश दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ के अपन को आंसर देने हैं। तो देखिए गद्यांश, सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया, भाई साहब को आड़े हाथों लो, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। तो अब अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ये अनुच्छेद किस पाठ से लिया गया है? तो देखिए इसका पाठ का नाम है बड़े भाई साहब। तो बड़े भाई साहब से ये लिया गया है। तो पाठ अनुच्छेद किस पाठ से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़े हाथों लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आड़े हाथों लेना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो है किसी के यानी कि खरी खोटी सुनाना। किसी को खरी खोटी सुनाते उसको कहते हैं कि आड़ों हाथों ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक और भाई साहब के बीच 2 साल का अंतर किस में रह गया? तो उम्र में रह गया, पढ़ाई में रह गया, अनुभव में रह गया या नौकरी में रह गया? राइट आंसर इसमें होगा पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई में भाई साहब फेल हो गए थे और लेखक पास हो गया। तो जो 3 साल का अंतर था वह अब 2 साल का ही रह गया था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, भाई साहब का रोब अब लेखक पर क्यों ना रहा? क्योंकि लेखक दर्जे में प्रथम आया था, क्योंकि लेखक अब बड़ा हो गया था, क्योंकि भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गया, या लेखक का आत्मसम्मान बढ़ गया था? तो राइट आंसर इसमें से वाला होगा, क्योंकि भाई साहब फेल हो गए थे और लेखक पास हो गया था, इसलिए भाई साहब का रोब अब लेखक पर नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ क्या होगा? तो किसी के घाव पर नमक छिड़कने का जो अर्थ है वो क्या है? चोट लगी जगह पर मारना, रोंक। घाव होने पर उस पर नमक डालना, ये भी रोंक। लज्जाना, रोंक। किसी दुखी को और दुखी करना, बिल्कुल राइट। तो दे वाला आंसर इसमें राइट होगा। नेक्स्ट अपन फोर्थ वाले में चलते हैं। दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। तो यहाँ पर काव्यांश पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ एक दुआ दिया गया, कस्तूरी कुंडली बसे मरक ढूंढे बन माही, ऐसे घटी राम है दुनिया देखे नाई। तो ये जो कबीरदास जी वाला दोहा है, इस पर आधारित जो क्वेश्चन इसमें बने वो देखिए। कस्तूरी क्या है? तो यहाँ पर कस्तूरी के बारे में पूछा कि वो क्या है। सुगंधित द्रव्य जो मरक की नाभि में पाया जाता है। सुगंधित तेल जो दुकानों पर मिलता है। कस्तूरी एक वृक्ष का नाम है, एक नदी का नाम। तो राइट आंसर होगा इसमें ए वाला। कौन सा? सुगंधित द्रव्य
जो मर्ग की नाभि में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन में। कुंडली का क्या अर्थ है? तो कुंडली का मतलब नाभि होता है, छंद होता है, मर्ग होता है या मन होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा नाभि, यानी कि कुंडली का यहाँ पर क्या अर्थ है? कुंडली किसको कहते हैं? नाभि को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। इस दोहे में कुंडली किसका प्रतीक है? तो जो कुंडली आया इसमें दोहे में, वो किसका प्रतीक है? धन का, मन का, राम का, नाभि का। तो इसमें राइट आंसर होगा मन का, यानी कि कुंडली यहाँ पर किसका प्रतीक है? मन का। मन का कैसे हुआ? एक बार दोहे को वापस देखिए। कस्तूरी कुंडली बसे मर्ग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी राम है दुनिया देखे नाही। यानी कस्तूरी कुंडली बसे, ओके, और मर्ग ढूंढे वन माई, यानी कि कस्तूरी उसके मन में ही, यानी कि अंदर ही बसी हुई है, लेकिन वो जंगल में उसको ढूंढ रहा है। ऐसी घड़ी राम है दुनिया देखे नहीं। तो राम भी ऐसे ही है कि वो अपने मन में बसे हुए, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, दुनिया में उसको ढूंढते रहते। तो यहाँ पर यानी कि इसका मतलब मन का होगा, यानी कि कुंडली का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। राम और कस्तूरी में क्या समानता है? दोनों तरल पदार्थ है, दोनों सुगंधित है, दोनों वन में रहते हैं, या दोनों भीतर स्थित है। तो राइट आंसर होगा दोनों भीतर स्थित है। भीतर मीन्स अपने मन के अंदर। नेक्स्ट अपन चलते हैं फिफ्थ वाले पैराग्राफ में। देखिए पैराग्राफ को, ये गद्यांश है, तो नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही चुनकर दीजिए। प्रकृति ने यह धरती उन सभी जीवधारियों के लिए दान में दी थी जिन्हें खुद प्रकृति ने जन्म दिया था, लेकिन समय के साथ साथ हुआ यह कि आदमी नाम के प्रकृति के सबसे अनोखे चमत्कार ने धीरे धीरे पूरी धरती को अपनी जायदाद बना दिया और अन्य दूसरे सभी जीवधारियों को इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया। इसका अंजाम यह हुआ कि जो दूसरे जीवधारी थे या दूसरे जीवधारियों की या तो नस्ल ही खत्म हो गई या उन्हें अपने ठिकानों से कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा जहां आदमी ना पहुंचा हो। कुछ जीवधारी जो थे वो आज भी अपने लिए ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। तो ये पैराग्राफ आपका था। अब इसमें क्वेश्चन आंसर देखिए। प्रकृति ने यह धरती किसके लिए दान में दी थी? तो किसके लिए दी थी? मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, या सभी जीवधारियों के लिए? तो देखिए सभी जीवधारियों के लिए प्रकृति ने यह धरती दान में दी थी। द वाला राइट। प्रकृति का सबसे अनोखा चमत्कार क्या था? तो गद्यांश में आया था प्रकृति का सबसे अधिक यानी कि सबसे अनोखा चमत्कार क्या था? आदमी था, सूरज था, समुद्र था या पक्षी था? तो आदमी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। धरती को अपनी जायदाद किसने बना दिया? तो जायदाद मतलब क्या होता है? संपत्ति, यानी कि अपनी संपत्ति, अपनी जागीर अपन समझते हैं, किसी चीज को अपना पूरा हक समझते हैं, उसको बोलते हैं जायदाद। तो धरती को अपनी जायदाद किसने बना दिया? रावण ने, आदमी ने, देवताओं ने या राक्षसों ने? तो इसका आंसर कौन सा होगा? राइट, द वाला, यानी कि आदमी ने। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। बहुत से जीवधारियों की नस्ल खत्म होने का कारण क्या है? प्राकृतिक प्रकोप के कारण, रॉन्ग। महामारी के कारण, रॉन्ग। मनुष्य के लालच के कारण, राइट। ऋषियों के श्राप के कारण, रॉन्ग। यानी कि सही आंसर होगा मनुष्य के लालच के कारण। मनुष्य के लालच के कारण ही दूसरे जीवधारियों की नस्लें खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, यह अनुच्छेद किस पाठ से लिया गया है? तो यह अनुच्छेद अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले
इस पार्ट से लिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में अपन चलते हैं 6। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। तंतारा लहूलुहान हो चुका था, वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। बहता हुआ तंतानरा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय तंतानरा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह से विलग हो गई। लोगों ने उससे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। आज न तंतानरा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर तंतानरा की दशा क्या हुई? ए, लहूलुहान हो चुका था। ब, वह अचेत होने लगा। से, कुछ देर बाद उसे कोई होश न रहा। और द, ये सभी। तो ये तीनों ही बातें बस वाली राइट है, तो द वाला आंसर राइट होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। तंतानरा से अलग होकर वामिरो की क्या दशा हुई? ए, वह पागल हो उठी। ब, उसने खाना पीना छोड़ दिया। से, परिवार से वह एक तरह से विलग हो गई। और द, ये सभी। तो इसमें भी तीनों सही है, यानी कि वह पागल हो उठी, उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वह एक तरह से विलग हो गई, तीनों आंसर राइट है, तो ये सभी द वाला राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन, लोगों ने किसे ढूंढने की कोशिश की? वामिरो को, तंतानरा को, दोनों को, किसी को नहीं। तो देखिए पाठ में आया है ये गद्यांश में कि वामिरो को खोजने की कोशिश करी, तो आंसर होगा इसका ए, वामिरो को। आज कौन नहीं है? तंतानरा, वामिरो, तंतानरा एवं वामिरो समुद्र। तो आज कौन नहीं है, यानी कि से वाला राइट होगा, तंतानरा और वामिरो। एंड लास्ट क्वेश्चन इसका, वामिरो हर समय किसे खोजती रहती थी? तंतानरा को, समुद्र को, गांव को, सभी को। तो राइट आंसर तंतानरा को। तो इस तरह से आपके पैराग्राफ में से क्वेश्चन बन के आएंगे। अब इसी टाइप के मतलब कैसे भी आपको दे सकते हैं। थैंक्स टू